हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे फूल के ऊपर है। तो देखिए मेरे गार्डन में आजकल ये कितना खिल रखा है। तो दोस्तों इसका नाम है मैंडीविला। और मैंडीविला के जो फ्लावर्स हैं बहुत सारे रंगों में आते हैं। तो जैसे ये आप वाइट देख रहे हैं और इसमें पिंक आता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड कलर आता है, मैरून भी आता है। तो 5-6 कलर्स इसके होते हैं और बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। जब खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे भर भर के बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज फिर बात करते हैं मैंडीविला के ऊपर। और दोस्तों इसको जब मैंने लगाया था या लाया था अपने गार्डन में तो बहुत छोटा सा प्लांट था और अब ये देखिए कितना ऊंचा हो गया है। तो दोस्तों ये है 4-5 साल पुराना मेरा प्लांट है। तो पहले मैंने जब इसको लाई थी एक थैली में लगा हुआ था, तो छोटे से गमले में, यानी मैंने 10 इंच के गमले में इसको ग्रो किया था। फिर इसके बाद इसकी जो रूट थी वो बॉन्ड हो गई, मतलब काफ़ी मेरा जो गमला था उसके ऊपर से भी इसकी जड़ें मुझे दिखने लग गई थी और नीचे से भी इसकी जड़ें आ गई थी। तो फिर मैंने इस बार मार्च में इसको, जब स्प्रिंग आया तो इसको चेंज कर दिया और इसको बड़ा गमला दे दिया। तो दोस्तों जो ये फूल होता है इसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन फूल बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर खिलता है। और इसमें जो ये वाइट कलर का फ्लावर है ये काफ़ी हार्डी होता है। तो ये मतलब आराम से चल जाता है हमारे इंडिया के कंडीशंस में। और बाकी जो रेड होता है, मैरून होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मतलब जो रेड और मैरून होता है वो सबसे ज़्यादा टफ़ होता है लगाना। और पिंक भी आता है इसका। तो जो मैं पिछले साल 2 प्लांट्स लाई थी, एक पिंक कलर का, एक मैरून कलर का, तो उसमें से पिंक कलर तो मेरा बच गया है, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। लेकिन रेड कलर का, जो मैरून कलर का प्लांट था या फ्लावर था, वो मेरे से मतलब रूट रॉट हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम सावधानी रख लेंगे तो हमारे गार्डन में ये फूल बना रहेगा और बहुत ज़्यादा खिलेगा। तो चलिए फिर इसकी कंडीशंस के बारे में जानते हैं कि इसको कैसा सॉइल मिक्स चाहिए। तो दोस्तों इसको जो वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, 70% के करीब मैंने इसमें मिट्टी ली थी। तो मिट्टी में दोस्तों मेरी रेत मिली हुई थी और 30% के करीब मैंने इसमें मैन्योर लिया था। तो आप इसकी डंडियाँ देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई हैं। और ये देखिए 16 इंच के गमले में मैंने इसको रिपॉट करा था। तो इसमें जो सॉइल मिक्स मैंने डाला था उसमें मिट्टी 70% एंड 30% मैन्योर, गोबर की खाद मिल जाए तो दोस्तों वो सबसे बढ़िया रहती है। नहीं तो आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा रेत मिला लीजिए। मेरी मिट्टी में हमेशा रेत मिली होती है, इसलिए मैंने रेत नहीं मिलाई थी। तो इस तरह से मैंने इसका जो पॉटिंग सॉइल था उसको बनाकर इसको लगाया था। दोस्तों जब आप छोटा वाला पौधा लगाएं तो थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर या नीम खली पाउडर ज़रूर मिलाएं, जिससे कि आपका जो पौधा है वो रूट रॉट ना हो या उसमें फंगस लगे ना। तो इस तरह से इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए और उसमें इसको लगा दीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी लोकेशन की, क्योंकि लाइट एंड लोकेशन होना बहुत सही ज़रूरी है किसी भी प्लांट के लिए। तो दोस्तों आमतौर पर जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उसको फुल सन चाहिए होता है, लेकिन मैंडीविला को ऐसा नहीं है। अगर आप इसको मॉर्निंग की 2-3 घंटे की भी धूप दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत खुश रहता है। देखिए फूल कितने भर भर के आ रखे हैं। तो दोस्तों आप मेरे हाथ में जैसे ये फूल देख रहे हैं, एक बड़ा फूल है, एक ये कली है, छोटी कली है। इसी तरह 5-6 जो कलियां होती हैं वो बनती हैं इसमें। और एक एक फूल जो है लगभग 2-3 दिन चल जाता है और फिर वो झड़ जाता है, फिर दूसरा फूल उसकी जगह पर आ जाता है। तो जब ये कली खिलती है यानी हल्की गुलाबी सी होती है और उसके बाद जब ये फूल बन जाता है तो ये बिल्कुल ही सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो बिल्कुल ट्रम्पेट के आकार के फ्लावर्स होते हैं, बड़े बड़े काफ़ी और ख़ूबसूरत। और इसकी पत्तियां जो हैं वो थोड़ी नोकीली होती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं। तो काफ़ी सुंदर फूल है। और इसके जो फूल हैं इसके बीच में आप देख रहे होंगे येलो कलर की शेड हो रखी है हल्की सी। तो इसी तरह से गुच्छों में ये फूल आता है। दोस्तों ये देखिए ये है एलामेंडा वाइन। तो कई बार जो नर्सरी वाले हैं वो हमको ये फूल मैंडीविला कह के दे देते हैं, लेकिन आप इसके फूल देखिए और इसकी फिर पत्तियां देखिए। तो जो इसके फ्लावर्स होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल मैंडीविला की तरह ही होते हैं। कलियां भी मैंडीविला की तरह ही देखिए आ रखी हैं, लेकिन ये एलामेंडा वाइन है। तो इसकी जो पत्तियां हैं देखिए गोल गोल हैं और जो मैंडीविला की पत्तियां थी वो थोड़ा लंबी थी। और जो फूल है देखिए फूल का भी साइज़ और शेप और पेटल्स बिल्कुल मैंडीविला की तरह ही है। तो लेकिन ये मैंडीविला नहीं है, ये एलामेंडा है वाइन है। तो इसमें आप कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं। तो ये जो है 70 से 80 रुपये 100 रुपये तक मिल जाता है जो
जो ये एलामेंडा होता है येलो वाला, और जो मैंडीविला होता है वो कॉस्टली आता है, वो यानी 200 से लेके 400 के बीच में होता है। तो जो उसके रेट्स हैं काफ़ी फ़र्क होते हैं, लेकिन फ्लावर जो है देखने में दूर से तो बिल्कुल मैंडीविला ही लग रहा है। तो जो उसकी लीव्स हैं बिल्कुल पतली, और ये देख रहे होंगे आप लंबी लंबी हैं। तो मैंडीविला की लीव्स बिल्कुल अलग होती हैं, एलामेंडा वाइन की अलग होती हैं। तो दोनों में कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये जो एलामेंडा वाइन का फ्लावर है बिल्कुल मैंडीविला की तरह लगता है, लेकिन मैंडीविला का फ्लावर थोड़ा छितरा हुआ सा होता है, 5 पेटल्स होती हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकी हुई होती हैं, जबकि एलामेंडा में थोड़ा अंदर की साइड से होती हैं। बस इसका यही डिफरेंस है, बाकी फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने आपको सॉइल मिक्स और इसकी लोकेशन तो बता दी, लेकिन अब करते हैं पानी की बात। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो रूट रॉट होने लग जाती है। और जो इसकी मिट्टी है, जब आप एक उंगली डाल के देखिए मिट्टी के अंदर, अगर आपको आपकी उंगली में मिट्टी चिपक रही है तो इसका मतलब उसको ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप इसको गर्मियों में तो रोज़ ही पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन पानी देना है, मतलब रोज़ पानी नहीं देना है। नहीं तो क्या है कि इसकी जो जड़ है वो सड़कर गलने लग जाती है और इसको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। सुबह की 2-3 घंटे की धूप लग जाए और फिर पूरा दिन इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे तो ये काफ़ी खुश रहता है पौधा। पानी इसको मैंने जैसे बताया आपको गर्मियों में आपको देना है और सर्दियों में आपको 1 दिन या 2 दिन छोड़ के देना है। इस तरह से दोस्तों इसकी अगर प्रोपगेशन की बात करूं मैं, तो इसको 2-3 तरीके से इसकी प्रोपगेट किया जाता है। एक तो इसकी आप कोई भी कटिंग ले लीजिए जिसमें नोडल एरिया हो, वहीं से इसकी सेमी वुड कटिंग पेंसिल के आकार की उसको आप लगा सकते हैं। दूसरा आप इसकी एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, इसमें गुट्टी बांध कर इसको लगा सकते हैं। तीसरा आप इसको मिट्टी में इसको दबा दीजिए और थोड़ा सा उसको लेयरिंग कर दीजिए उसके ऊपर। थोड़े दिनों बाद उसमें रूट्स आ जाएंगी और फिर आप पीछे से कट करके भी नया प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों इसमें सीड्स भी होते हैं, लेकिन सीड्स इसके उड़ते हैं, जैसे एडेनियम के सीड्स उड़ते हैं, इस तरह से इनको सीड्स से प्रोपोगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी कटिंग से ये बहुत ईजीली लग जाती है, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में, जैसे आजकल चल रहा है मानसून का पीरियड। अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो लोकेशन है वो मैंने आपको बता ही दी है। बाकी फ्लावर बहुत खूबसूरत है, अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो अभी जाके आप नर्सरी से इसको लाइए और लगाइए। इसमें जो फ्लावरिंग का सीज़न है मार्च से लेके अक्टूबर लास्ट तक होता है, नवंबर फर्स्ट वीक तक इसके फ्लावर्स आते रहते हैं और फिर दिसंबर और जनवरी में थोड़ा सा कम हो जाते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी थोड़ा सा पीली पड़कर फिर वो झड़ने लग जाती हैं। तो इसीलिए जब वो पत्तियां झड़ जाती हैं तो ये डॉर्मेंट हो जाता है और फिर मार्च से फिर इसमें नई नई इसकी लीव्स निकल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इसकी प्रूनिंग करनी है तो या तो आप अक्टूबर लास्ट में यानी सर्दियों के आने से पहले कर दीजिए, या फिर आप बसंत में कर दीजिए यानी स्प्रिंग में, फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो नई नई लीव्स आएंगी और फिर जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगी उतने ज़्यादा ही फूल आएंगे। और ये देखिए ये है पिंक कलर इसका मैंडीविला का, देखिए ये भी बहुत खूबसूरत कलर होता है और इसमें 2 शेड होते हैं, एक लाइट कलर का मैंडीविला आता है, मतलब पिंक, लाइट पिंक कलर का, और एक डार्क पिंक कलर का। तो ये थोड़ा डार्क पिंक वाला है, देखिए कितना सुंदर। अंदर इसके भी येलो कलर की शेड है और दोस्तों इसमें एक रेड कलर और मैरून कलर भी आता है। तो पिछली साल ये मैं 2 लाई थी, पिंक कलर और मैरून वाला दोस्तों मेरा रूट रॉट हो गया, वो मैं बचा नहीं पाई, लेकिन ये पिंक वाला मेरा अभी भी चल रहा है। तो बहुत प्यारा कलर है ये भी। तो अभी 1 ही साल का पौधा है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा मैं इसका गमला भी चेंज करूंगी और इसमें फ्लावरिंग भी आएगी। तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग करते रहिए और नई नई ब्रांचेस में फिर फूल हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों आजकल आपको गार्डन भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, और ये है मधुकामिनी का पौधा। देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ मेरा प्लांट है, कितना भर के इसमें फूल आ रखे हैं। तो फूल तो बहुत छोटे हैं, मतलब आप इन फूलों के साइज़ पे मत जाइए, लेकिन फूलों में खुशबू बहुत ज़्यादा है। तो जिन भाई बहनों ने इसको लगाया होगा उन्हें पता होगा कि
की मधुकामिनी में कितने प्यारी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों एक बार इसका जैसे ये फूल आया और फिर ये झड़ जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से ये फूलों से भर जाएगा। तो इसी तरह से पूरी गर्मियों में इसमें फूल आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया तो जहाँ पे इसका श्रब आपने लगाया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबू आती रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल हैं ये, छोटे छोटे फूल हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें भी खुशबू आती रहती है। तो अगर आपने ये नहीं लगाया तो ये भी ला कर लगा लीजिए। तो आजकल जो मानसून सीज़न है उस टाइम पे जितने भी प्लांट्स हम लगाना चाहें आराम से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा इस टाइम पे मौसम बना होता है प्लांट्स के लिए, खुशगवार मौसम होता है इनके लिए। तो नए नए प्लांट्स आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब और आपको दिखा देती हूँ, कुछ वाटर प्लांट्स भी हैं मेरे। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको मेरे गार्डन के बारे में मालूम ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं करा है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए फूलों के बीज आपको दिखा देती हूँ। तो जितने गर्मियों के प्लांट्स थे हमारे गार्डन में इस तरह से सीड कलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में फिर उनको आप ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि आने वाला टाइम विंटर टाइम है और जितनी भी विंटर की अब तैयारियाँ हमें करनी हैं वो अभी करनी है। गुलदावरी वगैरह की कटिंग्स तो जगह चाहिएगी, तो उसके लिए हमें गमलों को भी खाली करना है। तो इसीलिए आप जितने भी आपके पास फ्लावर्स हैं उनके सीड्स आप इकट्ठे कर लीजिए। ये देखिए ये है नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली। तो दोस्तों ये रात खिली थी, तो इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 10। तो ये देखिए बंद हो गई है। तो थोड़ी सी अपनी वाटर लिलीज़ आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे वाटर लिलीज़ के फ्लावर्स भी इस मौसम में खिल रहे होते हैं। तो आप चाहें तो वाटर लिलीज़ भी ला के लगा सकते हैं। और इस टाइम पे वाटर लिलीज़ लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको नर्सरी में इनके कलर्स मिल जाएंगे खिले हुए। तो कई बार क्या होता है कि हम घर में लाते हैं और एक सस्पेंस सा बना रहता है कि पता नहीं कौन सा कलर इसमें खिलेगा। तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में हम कुछ और सोच के लाते हैं और वो कुछ और निकल जाता है। तो अगर हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उनकी तो फिर दिक्कत होती है। तो इस टाइम पे आपको नर्सरी में सारे वाटर लिलीज़ में फ्लावर्स या फिर बर्ड्स बनी हुई होती हैं, तो आप उनको चूज़ करके अपनी चॉइस के हिसाब से कलर ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वाटर लिलीज़ भी बहुत प्यारा फ्लावर होता है। मेरी कई वीडियोज़ हैं वाटर लिलीज़ के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर उनको भी देख सकते हैं। और जो वाटर प्लांट्स हैं यानी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये मेरे पास नाइट ब्लूमिंग वाटर लिलीज़ भी हैं और डे ब्लूमिंग भी हैं। तो ये है एक्सोरा का प्लांट, और एक्सोरा में देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा कलियाँ आ रखी हैं। तो दोस्तों अब आगे आने वाला टाइम एक्सोरा का है। आप लोगों के यहाँ तो खिल भी रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ अभी कलियाँ ही बनी रही हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया है ये एक्सोरा। तो ये भी बहुत खूबसूरत फूल होता है गर्मियों का एक्सोरा, और ये आपको हाइब्रिड भी मिल जाएगा, बड़ा वाला भी मिल जाएगा। तो 2-3 वैरायटीज़ होती हैं इसमें, और इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो एक्सोरा का फ्लावर्स भी बहुत प्यारा फूल है, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया नर्सरी में इस टाइम पे खिल रखे हैं कलर्स, तो आप जाके अपनी चॉइस के कलर्स ले सकते हैं। और ये फ्लावर देखें कितना खूबसूरत है, इसका नाम है लॉलीपॉप फ्लावर। और ये देखिए येलो कलर का लॉलीपॉप के आकार का फूल होता है ये। और दोस्तों इसमें 2-3 कलर्स होते हैं, जैसे कि येलो है, मैरून है, रेड है। तो इस तरह से इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कुछ आप वाइट कलर के गमले, दोस्तों इसमें है पोथोस लगा हुआ। तो ये मनी प्लांट्स हैं, एंजॉय पोथोस हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो क्लाइंबिंग होती हैं। मॉस स्टिक आप देख रहे हैं, मैंने लगा कर इनको रीपॉट करा है अपने पुराने गमले जो थे, और इनकी जड़ें काफ़ी हो गई थी तो बड़े गमलों में इनको शिफ्ट कर दिया है, और साथ में इनमें मैंने मॉस स्टिक लगा दी है। तो अब ये इस पर जो बारिश का मौसम है उससे ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, और फिर मैं इनको बरांडे में रख लूँगी। तो अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा तेज़ सनलाइट नहीं आती है, या फिर आप परेशान हैं कि हम छाया में कौन से प्लांट्स लगाएं, तो आप फोलिएज वाले प्लांट्स लगाइए, क्योंकि पत्ती वाले जो पौधे होते हैं उनको बिल्कुल तेज़ सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और छाया में भी वो बहुत खूबसूरत अपनी रंग बिरंगी लीव्स निकालते रहते हैं। तो इसमें कुछ वेरीगेटेड वाले हैं, कुछ सिंपल वाले हैं। तो इस तरह से आप इनका कलेक्शन कर सकते हैं।
हैं। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप 2-3 मेरे गमले, इनमें मैंने बेलें लगाई हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट्स की बेल है और लसिंडा है। तो जो ये केज मैंने बनाए हुए हैं तो इन्हीं पर इनको चढ़ाया रखा है। और दोस्तों अब इनमें छोटी छोटी जो कलियां हैं वो बन गई हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। और इस साइड आपको लेकर आई हूँ तो यहाँ पर लगाई है मेरी गुलदावरी की कटिंग्स। और अब मैंने उनको गमलों में भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि अब रूटिंग्स बन गई हैं। तो जितने भी मदर प्लांट्स थे मेरे, उनसे मैंने उनको कट करके लगाया था। तो देखिए पौधे बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और इनमें रूट्स बन गई हैं अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, बातें करते करते आपके साथ पता ही नहीं चलता टाइम का। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।